रहा है, मुझे लगता है कि वो सरकार देखना नहीं चाहती है। इसका क्या असर होगा, ये स्मार्ट मीटर लगाने के चक्कर में कहीं इस चुनाव में ना सरकार को स्मार्ट जनता ना बना दे। तो कहीं से ये विरोध तो गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ही ये पहल शुरू हुई है और विजेंद्र यादव जी को ये दिखता है कि वहाँ जयकार हो रहा है सरकार की और वो कहते हैं कि मीटर तो लग कर रहेगा। अब ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाई उनको कोई तो सब खुश है, तो खुश है तो मत परवाह कीजिए और ये चुनाव का साल है, इसी तरह से रहिए आप खुश। और वो जनता जो आपको कह रही है कि भाई हम तो बहुत प्रसन्न हैं, इसी प्रसन्न भाव में आप रहिए। जनता जहाँ ये मारपीट की स्थिति हो गई है, जरा पूछिए ना कितनी जगह लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबको ऊर्जा सचिव ने चिट्ठी पंकज पाल ने क्यों लिखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल है, आक्रोश लोगों में भी है और आक्रोश बिहार की विपक्षी पार्टियों में भी है। बल्कि एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बड़े आंदोलन की स्क्रिप्ट लिख ली है कांग्रेस ने भी, आरजेडी ने भी। आरजेडी 1 अक्टूबर से, कांग्रेस 2 अक्टूबर से, दोनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी बात कही और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो उन्होंने कही कि गांव के लोग बहुत खुश हैं स्मार्ट मीटर से। सवाल है कि ऐसा है क्या? अगर गांव के लोग खुश हैं तो गांव से ही ज्यादा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जब स्मार्ट मीटर हाथ में लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। गांव से शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और सर से स्मार्ट मीटर पर लगातार चर्चा हो रही है। सर ने कल ही कहा कि स्मार्ट मीटर के चक्कर में कहीं नीतीश की सत्ता न चली जाए। और अब विजेंद्र यादव के बयान पर बात करेंगे। सर, संवेदना, सरकार की संवेदना पर सवाल नहीं उठते? एक तरफ लोग इतने परेशान हैं, इतनी शिकायतें आ रही हैं और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि नहीं, लोग तो बहुत खुश हैं गाँव में। देखिए, अभी पूरे बिहार में अब तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर राजनीतिक जंग की घोषणा हो गई है विपक्ष ने। अभी तो राजद और कांग्रेस की बात की वामदल भी उसी तरह से पूरा महागठबंधन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। अब इसकी सियासत शुरू, देखिए चुनावी साल है। अब विजेंद्र यादव यदि कल मीडिया से मुखातिब थे तो क्या कहते वो? तो उनको यही कहना ही था, ग्रामीण क्षेत्र में भला वो ग्रामीण क्षेत्र में ही विरोध हो रहा है। शहरी क्षेत्र में तो 50 लाख से अधिक जो मीटर लग गए हैं, उस शहरी क्षेत्र में 80% से अधिक घरों में लग चुके हैं। ये विरोध तो गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ही ये पहल शुरू हुई है और विजेंद्र यादव जी को ये दिखता है कि वहाँ जयकार हो रहा है सरकार की और वो कहते हैं कि मीटर तो लग कर रहेगा, चाहे विरोध जो हो, विरोध की परवाह नहीं है। हम मीटर लगावेंगे, बिजली में सुधार कर रहे हैं और जो सरकार का लक्ष्य है वो कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मिशन मोड में इसको 2 कंपनियां हैं ना बिहार में, उत्तर बिहार पावर सप्लाई कंपनी और दक्षिण बिहार ये सप्लाई, हाँ, अब ये दोनों ने के अधीन क्षेत्र में ये काम तो कर रही है दूसरी प्राइवेट कंपनी। मीटर लगाने का घर घर में जो लगाया है ना, उसको एगो मीटर जो सिंगल फेज लग रहा है उसको 3200 रुपया और जो 3 फेज लग रहा है उसको 4400 रुपया। ये पर मीटर के हिसाब से लग रहा है, मतलब 6-7 हजार करोड़ का ही प्रोजेक्ट है। अभी नई योजना जो सबके घर में मीटर लगे थे, सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, ये मोबाइल की तरह प्रीपेड मीटर लगावेंगे और भाई आप पैसा पहले भरिए तब बिजली की खपत लीजिए, आप सप्लाई कीजिए। और यही जिन घरों में लग गया है वहीं तो ये शिकायत है। अब ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाई उनको कोई तो सब खुश है, तो खुश है तो मत परवाह कीजिए और ये चुनाव का साल है, इसी तरह से रहिए आप खुश। और वो जनता जो आपको कह रही है कि भाई हम तो बहुत प्रसन्न हैं, इसी प्रसन्न भाव में आप रहिए। जनता जहाँ ये मारपीट की स्थिति हो गई है, जरा पूछिए ना कितनी जगह लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबको ऊर्जा सचिव ने चिट्ठी पंकज पाल ने क्यों लिखी। वो चिट्ठी बता रहा है कि प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध, अवरोध और बाधा हो रही है और सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी गई कि आप, ये कानून व्यवस्था का सवाल हो गया है, आप लोग सबको सुरक्षा दीजिए। तो जो खुशी के लिए ये सब हो रहा है, बताइए, जनता खुश है तभी पुलिस की तैनाती की क्या जरूरत है? और खुशी में रोड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं, खुशी में स्मार्ट मीटर लेकर लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो ये मंत्री तो आखिर क्या कहते हैं? मंत्री को तो ये कहना था जब विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। अब एक बात बताइए, 2 करोड़ से अधिक
बिजली उपभोक्ता हैं। जगदानंद सिंह पावर मिनिस्टर भी रहे हैं, जैसे आज विजय यादव हैं राजद के काल में। अब वो जो बात कह रहे हैं, एक उपभोक्ता का आप उदाहरण दे रहे हैं कि उनके यहाँ तो खपत घट गई, उनके यहाँ 3 मीटर लगल है। कौन सा मीटर का उल्लेख कर रहे हैं? एक एक्स एमपी रहा व्यक्ति, एक्स मिनिस्टर, उसके यहाँ 150-200 यूनिट बिजली उठेगी जी। आपको बताइए ना, ये जो वो किसको बता रहे हैं, क्या ये जान। और फिर यदि उनके यहाँ मीटर सही लगा है, आपके घर में भी मीटर सही लगेगा। ये परेशानी आम जन की न है, ये परेशानी बिहार के पावर मिनिस्टर विजय यादव की नहीं और ऊर्जा मंत्री रहे जगदानंद सिंह की नहीं है, जो उदाहरण दे रहे हैं। आम जन की परेशानी के लिए आपने, अधिकारी तो मान रहे हैं कि हाँ इस शिकायत आ रही है कि भाई वो लोग बोलते हैं, तो इसके लिए अब हम लोगों को सब जगह ये भ्रम फैला है, इसको ठीक करेंगे। इसके बाद इस शिकायत है कि पैसा खत्म हो जाता है, पावर सप्लाई बंद हो जाती है, फिर उसको पावर रिस्टोर होने में कभी कभी तो 2 दिन इंतजार करना पड़ता है। तो ये कौन ठीक करेगा? आपने तो वहाँ सब कुछ प्रीपेड कर दिया है, तो ये इसमें होता है मोबाइल में क्या? जो टोल फ्री नंबर है वो वहाँ भी बात करने बड़ी कह तो रहे हैं आपसे, तो आपको एक मुकम्मल व्यवस्था की है तो फिर वही कहते हैं अभी आप होमवर्क ठीक कीजिए। जो आप तो देख रहे हैं कि सब जगह पावर सप्लाई के लिए वो सब प्राइवेट को दे दिया गया है। ये बिजली बोर्ड का, ये पावर कंपनी का, ये जो किस उद्देश्य से बिजली बोर्ड को भंग करके ये 2 पावर कंपनी बनाई गई, सब सप्लाई वाली पावर होल्डिंग बनी थी कि घाटे में चल रहा है बिजली बोर्ड, जो है मुनाफे में आ जाएगा। तो यार 16,000-15,000 करोड़ अनुदान साल में किसके खजाने से जा रहा है? ये जनता ने जो गाढ़ी कमाई है, जो टैक्स में दिया है, वही ना अनुदान में आप बांट रहे हैं। ये पहले भी दिया जाता था। क्या घटा है स्टेट के खजाने पर? कोई भार घटा क्या? अभी आप आंकड़ा दे रहे हैं कि 2-3 साल से अभी जो पावर सप्लाई कंपनियां हैं 200-300 करोड़ का लाभ हो रहा है। 300 करोड़ का लाभ दिखा रहे हैं, 15,000 करोड़ अनुदान दे रहे हैं। ये कौन सा ये आंकड़ों का मकरजाल दिखा रहे हैं? भैया ये पैसा किसका है? फिर एक आप जान लीजिए, अभी फ्री बिजली देने की बात हो गई। विजय यादव ने कहा हम फ्री बिजली तो नहीं देंगे। फ्री बिजली अभी मिल भी नहीं रही, लेकिन हाँ पड़ोस के झारखंड में 200 यूनिट मिल रही है। दिल्ली में और पंजाब में तो आप पार्टी इसी में आ गई और आप कह रहे हैं फ्री बिजली नहीं दे, तो आप समझिए कि क्या होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फ्री दीजिए, आप अब 8,000 मेगावाट कहते हैं कि हम सप्लाई दे रहे हैं पावर सिस्टम में। तेजस्वी का काम आसान कर दिया क्या विजेंद्र यादव ने? क्या आप कहेंगे? आप कहते रहिए कि भाई जनता बहुत खुश है, जनता तो गांव-गांव में जयकार कर रही है प्रीपेड मीटर का, आप कहते रहिए ना। लेकिन जो कुछ दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो सरकार देखना नहीं चाहती है। इसका क्या हश्र होगा, ये स्मार्ट मीटर लगाने के चक्कर में कहीं इस चुनाव में ना सरकार को स्मार्ट जनता न बना दे। कहीं इस चुनाव में सरकार को स्मार्ट जनता न बना दे। संवेदना होनी चाहिए और ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए सरकार को कि लोगों को दिक्कतें हो सकती है, परेशानी हो सकती है, हो रही हैं। तस्वीरें यूं ही झूठ नहीं बोलती और बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सरकार कह रही है सब चंगा है भाई, सब ठीक है भाई, ऑल इज वेल है भाई, गांव के लोग तो बहुत खुश हैं। तो जाहिर है इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। और बाकी बहुत बारीकी से अरुण पांडे सर बता रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।